हेलो दोस्तों, आज हम गवर्नेंस की क्लास में फिर आगे चल रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। बता देता हूं आपको, हम अब तक इतने चैप्टर पढ़ चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी फोर्सेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और उसको इंडिया के साथ। अब हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर नियंत्रण, ठीक है। तो पहली बात तो यहां यह आती है कि प्रशासन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। सबसे बड़ी बात है यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन है क्या और एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कब से हुई, ठीक है। चलिए, हम आज से बात करते हैं जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ तब से। बिल्कुल देखो, टॉपिक को रटा भटा मत करो। आप लोगों की क्या आदत है बुरी, आप रटने की कोशिश करते हो, रटा मत करो, समझो चीजों को। हम बात करते हैं तब से, जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ तब से। मानव सभ्यता का जन्म कब से हुआ? जब क्या कहते हैं, जब सामान्यतः मानव सभ्यता, जब सामान्यतः मान लें, जब क्या कहते हैं जमीन पर या पृथ्वी पर, जब मान लेते हैं 50-100 लोग रहे होंगे, क्लियर है। मान लो ये लोग थे इतने, ठीक है। और इसमें कितने लोग थे? 50-100 लोग। सोच के देखना, यहां से दिमाग लगाते हैं। उस टाइम पर पृथ्वी पर 50-100 लोग थे, इस जगह पर रहते थे कोने में कहीं पे। भाई ऐसे ही रहा होगा, पहले 2 लोग होंगे, फिर 10 लोग होंगे, फिर बड़े होंगे। ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो आप सब जानते हो, मुझे नहीं पता इतना। अब इसमें क्या था, उस टाइम पर खाने पीने के साधन तो थे नहीं। क्या थे भाई? पेड़ों पर कंदमूल, फल फूल लेके तोड़ ताड़ लिए। तो अब देखो सीधी बात भाई, हम 100 लोग हैं, लोगों आपस में टकराते भी हैं भाई। समाज में जब 5 लोग होंगे तो 5 आपस में एक दूसरे से टकराएंगे भी। और हर व्यक्ति 5 उंगलियां ईमानदार नहीं होती, 100 के 100 ईमानदार नहीं होते, 1-2 बेईमान भी होते हैं भाई। इसमें कोई बात थोड़ी है, तो जेन्युइन प्रोसेस है, मानवीय प्रक्रिया है, तो इसमें क्या दिक्कत है। अब इसमें क्या था, मान लेते हैं कोई ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति क्या करता है, अपना सुबह उठा, देखना, सुबह उठा, उठ के गया, अपना घूमा फिरा, और उसके बाद एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर 2 फल उठाए और दोनों फल वहीं पे खा लिए। क्यों? क्योंकि खाने पीने के लिए क्या था साधन, यही तो थे, फल फ्रूट, पेड़ पौधे सब वगैरह। तो उसने अपने 2 फल तोड़े और खा लिए। सही है। अब सोचा कि चल रहा हूं भाई, अब पता पड़े अब शाम को इधर आ पाऊंगा बगीचे की तरफ, या घूमने घामने दोबारा, या नहीं, ऐसा करता हूं रात के लिए या सुबह के लिए मैं 2-4 फल और तोड़ लेता हूं। तो वो 10-12 फल और तोड़ लाया, ताकि रात के लिए या सुबह के लिए काम आ जाए, या घर के बच्चों के लिए काम आ जाए। सही है। वो अपने 10-12 फल ले आया और तोड़ ताड़ के सामने अपने घर, जहाँ घर भर तो थे नहीं, वहीं पर कहीं रहते थे गली कुचों में, तो वहीं पे बैठ के उसने रख लिए और एक जगह पर उसको ढक दिया, किसी चीज से, पत्तों से ही ढक दिया। सोचा कि सवेरे खा लूंगा या बच्चों को खिला दूंगा, और वो चुपचाप सो गया। मैंने कहा 100 के 100 ईमानदार नहीं होते, कुछ बेईमान भी होते हैं। एक तो कोई बेईमान बंदा था, वो आलसी था, वो दिन भर पड़ा रहता था, उसे कोई मतलब नहीं था। वो सोचता कहाँ पेड़ पे चढ़ूंगा, तोड़ूंगा, घुटने में लग जाएगी। वो बेचारा क्या किया, रात को आया जब सब सो गए, तो उसने उसके जो फल रखे थे ना पास में, वो उसमें से 5 फल चुरा लिए, चोरी कर लिए, और चोरी करके ले गया और खा लिए। अब जब जिसने ईमानदारी से पेड़ पे से तोड़ के लाया था, अब वो सोचता है सुबह उठते ही मेरे फल कौन ले गया भाई। उसने अपने आसपास पूछा, भाई तूने लिए क्या? उसने कहा नहीं। भाई तूने लिए क्या? उसने कहा नहीं। 2-4 से पूछा, किसी सब ने कहा नहीं लिए। अब बड़ी समस्या हो रही है। ऐसे ही अगले दिन गया, वो फिर तोड़ लाया, फिर 10-12 सुबह के लिए रख लिए। फिर जो आलसी था वो फिर अगले दिन फिर चोरी कर ले गया। ऐसे ही लगातार इसके साथ 2-3 बार घटना घट गई। अब जब दोपहर हुई तो इसने 100 आदमियों को इकट्ठा किया, कहा भाई मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ। उन्होंने कहा क्या हो गया? सबने पूछा क्या हो गया? भाई मैं रोज जाता हूँ और मैं रोज वहाँ से तोड़ ताड़ के लाता हूँ, मेहनत करता हूँ, पसीने से कमाता हूँ, और मैं लाता हूँ और मेरे कोई ले जाता है रात में चोरी करके, और मैं 10-12 दिन से देख रहा हूँ रोज हो रहा है ऐसा। तो एक ने और बोला, भाई ये तो मेरे भी साथ हो रहा है, मैं भी रोज तोड़ के लाता हूँ, मेरे भी रात में कोई चोरी कर ले जाता है। तो उन्हीं में से सभी जो 100 थे उनमें से एक बड़ा बुजुर्ग था, उसने बोला अच्छा तो ऐसा करो, तुम्हारे यहाँ पे चोरी हो रही है, तो ऐसा करो, तुम एक काम करो, देखो भाई अपनी सिक्योरिटी खुद करो,
तो उन्होंने कहा कैसे सिक्योरिटी करूं? तो इस बड़े बुजुर्ग ने कहा ऐसा करो, अब रात में ये दोनों बंदे जो हैं जिसका नाम है पी और आर, ये रात में पी और आर जो हैं ये रात में हमारी अब सिक्योरिटी किया करेंगे, सुरक्षा किया करेंगे, रात में ये पहरा देंगे सब। मतलब हम बाकी सब सोएंगे और ये रात में हमारा पहरा देंगे, दोनों के दोनों। आ रहा है समझ में? अब और फिर इन दोनों ने, पी और आर ने पूछा सबसे, अबे क्या पागल है हम रात में तुम्हारा पहरा दें, दिन में मेहनत करें, हम तो पागल हो जाएंगे। तो सबने कहा नहीं, तुम रात में पहरा दोगे हमारे यहां, तुम रात में हमारी सुरक्षा करोगे। कौन करोगे? पी और आर। तो इसने कहा भाई पी और आर ने, हम तुम्हारी रात में सुरक्षा करें, दिन में अपना मेहनत करके तोड़ ताड़ के लाएं फल फूल हैं, तो हम तो पागल हो जाएंगे बड़े बड़े। तो सबने कहा नहीं, तुम टेंशन मत दो, तुम रात में हमारी सिक्योरिटी करो और हम जो दिन में तोड़ ताड़ के मेहनत करके लाएंगे उनमें से तुम्हारे खर्चा देंगे। अर्थात ये पी और आर, अब सोचो ये पी और आर आपको क्या देंगे? सुरक्षा। और आप पी और आर का क्या देंगे? खर्चा। बस यहीं से प्रशासन या सरकार का जन्म हुआ। आज ये जो है ना, ये इतने लोग जो हैं, ये लोग हैं जनता 130-35 करोड़, और ये जो पी और आर है ना, ये है सरकार और प्रशासन। आज ये सरकार आपको क्या दे रही है? सुरक्षा। और चूंकि आज लोकतंत्र है तो क्या कर रहे हैं? आपका कल्याण। आप बीमार ना पड़ जाएं इसलिए देखभाल भी कर रहे हैं आपका कोरोना से। और आप सब के सब मेहनत करके इनका खर्चा चलाते हो। देखो आप क्या देते हो इनके खर्चे के माध्यम से? टैक्स, ताकि ये आपकी देखभाल कर सकें, आप सबकी रक्षा कर सकें। अब एक बात बताओ, तुम इनका खर्चा दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपको समझ में आ गया सरकार और प्रशासन का जन्म कहां से हुआ? आपको समझ में आ गया टैक्स वगैरह का व्यवस्था कैसे हुई? अब देखो भाई, ये सब पी और आर, मतलब आज नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनके प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसपी, आईएएस, पीसीएस, ये सब पी और आर है। अब ये तुम्हारे साथ अत्याचार न करें, इनको मारें पीटे नहीं, ठीक है? इसलिए आपको इस सरकार पर या इस प्रशासन पर नियंत्रण रखना होगा ना। ये आपके साथ गलत ना करें, ठीक है? अत्याचार ना करें, जनता को पकड़ के मारे नहीं, और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना करें। इसीलिए इस प्रशासन पर हमें क्या करना होता है? कंट्रोल। यहीं से कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है, ताकि जनता के अधिकारों का हनन या वायलेशन ना हो। अब ये कंट्रोल कितने तरीके से किया जाएगा? कितने तरीके से? पहला, एक तो सीनियर अथॉरिटी खुद करेंगे, मतलब हर प्रशासनिक अधिकारी का एक सीनियर है। अरे जैसे मैं तहसीलदार हूं, मेरा भी सीनियर है एसडीएम का भी सीनियर है एडीएम का भी सीनियर है डीएम का भी सीनियर है कमिश्नर का भी सीनियर है सेक्रेटरी का भी सीनियर है सीएम, मुख्यमंत्री का भी सीनियर है प्रधानमंत्री। समझ आ रहा है ना? तो जब सीनियर कंट्रोल करते हैं तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कार्यकारी नियंत्रण, ठीक है? और चूंकि आज लोकतंत्र है, आप 5 साल में संसद के लिए वोट डालते हैं, लोकसभा के लिए, ठीक है? तो जब संसद कंट्रोल करती है तो इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल, विधायी नियंत्रण, ठीक है? चूंकि अब भाई ये गलत करेंगे, तुम्हारे साथ कोई अत्याचार होगा तो तुम्हें न्यायालय में जाने का मौका मिलना चाहिए। तो जब कोर्ट कंट्रोल करता है तो इसे कहते हैं जुडिशियल कंट्रोल, न्यायिक नियंत्रण। क्लियर हो गया? और जब ये तीनों आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपको खुद करना पड़ेगा। तो जब जनता खुद सड़क पर उतरती है तो उसे कहते हैं पब्लिक कंट्रोल, जन नियंत्रण। इसका मतलब इस चैप्टर में हमें कितने कंट्रोल पढ़ने हैं? इतने। कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन में जब सीनियर अधिकारी या ऊपर की अथॉरिटी करे, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी नियंत्रण, संसद करे लेजिस्लेटिव विधायी नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल जब न्यायपालिका खुद करे, और जब जनता खुद जब परेशान होकर, जब ज़्यादा परेशान हो जाए, जब पानी का घड़ा भर जाए तो जनता सड़कों पर उतरेगी, कुछ ना कुछ करेगी, तो उसे पब्लिक कंट्रोल कहते हैं। तो इसमें हमें 4 नियंत्रण पढ़ने हैं, ठीक है? तो मैंने आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब कल इनमें से एक एक करके पढ़ाऊंगा,
इसमें 1 दिन लगेगा, इसमें 1 दिन लगेगा, आप मान के चले 3 दिन की क्लास है, ठीक है। और हर क्लास के एंड में मैं प्री और मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा आप, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ो। बाकी मैं हूं ना आपके लिए, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक मैं हमेशा तत्पर हूं आपके साथ में। क्यों? क्योंकि मैं आपका मित्र हूं। बाकी मिलते हैं कल।